सभी कार्यकर्ता, मीडिया के साथियों को सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो 4 साल की सरकार होने जा रही है और इस 4 साल में हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में 20 साल पीछे चला। जिस गति के साथ हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में आगे बढ़ रहा था, आज हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां विकास शून्य और प्रदेश अधोगति की तरफ प्रस्थान किया है। ये पहली वो सरकार है जिसने लगभग 2000 संस्थानों को ताले लगाए और अकेले सिरमौर जिला में 100 के लगभग स्थानों को ताले लगाए। संस्थानों तालाबंदी की यह सरकार 75 साल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने स्कूलों को, कॉलेजेस को, अस्पतालों को बंद करने का काम नहीं किया, पीएचसीज को, वेटनरीज को, दफ्तरों को बंद करने का काम नहीं किया, जो कीर्तिमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने स्थापित किया है। इस सरकार ने कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी हैं इस सरकार में, ना भूतो ना भविष्य, शायद पहले कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी शायद कभी ऐसा नहीं हुआ। आए दिन वन माफिया अधिकारियों को सरेआम पीटता है, खनन माफिया सब तरफ दंदनाता है, भ्रष्टाचार माफिया, ड्रग माफिया, एक पूरी तरह से माफिया का राज। और हैप्पी ने पिछले दिनों खबर छापी, एक हफ्ते में 5 हत्याएं अलग अलग प्रकार की। हम एक ऐसी स्थिति के अंदर आकर के खड़े हुए, हिमाचल जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आज क्राइम लैंड यानी कबाड़ माफिया, और कबाड़ माफिया के बीच में गैंगवार, ड्रग माफिया, उसके बीच में गैंगवार, और गैंगवार भी यानी बंदूकें, गोलियां चल रही। वो बिलासपुर की घटना हो, बद्दी बरोटी वाला की हो, वो नालागढ़ की हो, वो चंबा की हो, वो ऊना की हो। ये किसके संरक्षण में माफिया पल रहा है? सरकार, सरकारी अधिकारी, सरकार के कारिंदे, सरकार के मंत्री, और हिमाचल की जनता ने इस तालाबंदी की सरकार, इस माफिया की सरकार को सबक सिखाने के लिए पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित किया है। हमने देखा 4 कॉरपोरेशंस के अंदर सिंबल पर चुनाव हुए, बहुत धक्का किया, पूरी ताकत लगाई, जैसे कहते हैं कि सरकार की संपूर्ण शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी 3 कॉरपोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने। अभी तक 6 जिला परिषदों में चुनाव हुआ,
6 की 6 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में, इसी प्रकार बीडीसी के अंदर हिमाचल की जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस को नकारा। और सिरमौर जिला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 14वीं सीट इंडिपेंडेंट ने जीती और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई। कांग्रेस चेयरमैन के लिए अपना नॉमिनेशन नहीं कर सकी। ये स्थिति सिरमौर में है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अपने घर की बीडीसी पूरी ताकत, धन, बल लगाने के बाद हार गए। बीडीसी बीजेपी ने जीती और जिला परिषद की अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर से बीजेपी ने बनाई। अर्थात 2027 का चुनाव पूरी तरह से एक तरफा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड जीत के साथ 2027 में सरकार बनाएगी। ये जनता ने मन बनाया है और ये जनता का फैसला है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल है। केंद्र सरकार ने दूसरी सौगात पांडा साहिब को दी है। हाल ही में 22 करोड़ का बजट दिया है यमुना पुल के, जो 7 साल पुराना रोड है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं। हम अगर जे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की आधी से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें इस 10 सालों में मोदी जी की देन है। 4 लेन नेशनल हाईवेज की कल्पना भी हिमाचल में नहीं थी, जो माननीय मोदी जी की देन है। वो चाहे कालका से शिमला हो, शिमला से ढली हो, और मैं तो कहूंगा वो देखने वाले पुल और टनल्स हैं जो बन रहे हैं। कीरतपुर से मनाली, कांगड़ा से लेकर के और शिमला और पठानकोट से लेकर के मंडी है, जालंधर से लेकर के मंडी है। ये जो सड़कें हैं ये और जीवन रेखा, इसी प्रकार से सिरमौर में जितनी सड़कें आज बन रही हैं सभी की सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हैं। अभी माननीय सुरेश कश्यप जी ने मार्कंडे नदी के ऊपर एक 20 करोड़ रुपए की लागत से पुल का उद्घाटन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और इसी तरह से ये यमुना के पुल की बात है, पहले भी, इससे पहले भी, और यहाँ से जो और देहरादून के लिए 4 लेन हाईवे बना है वो भी हिमाचल के लिए एक जबरदस्त एंट्री पॉइंट है। तो ये विकास का सिलसिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर को मिला है, वो भी एक नया कीर्तिमान है। परंतु इसके साथ ही जो कष्टदायक है, 261 करोड़ रुपए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए दिया, सिरमौर के मरीजों के लिए दिया, उसको कहां फेंका है ये मालूम नहीं। और जो बन रहा था उसको खंडहर में तब्दील किया है, ये कांग्रेस की देन है। बिंदर जी, कोई एक पोंटा साहिब लोकल में कोई एक ऐसी सड़क बतावे जो नई बनी हो 4 साल, कोई भी एक। मैंने तो नहीं देखी, बाकी ज्यादा चौधरी साहब बता सकते। सर, मानसून शुरू हो गया है और हिमाचल में कई जगह बाढ़ और आपदा जैसी स्थिति देखने को मिलती है। क्या लगता है सरकार, प्रदेश की सरकार ना 2023 में सजग थी, ना 24 में सजग थी, ना 25 में सजग थी। 2023 में जिन लोगों को जख्म मिले आज तक उनके ऊपर मरहम नहीं लगी।
2024 में 2025 में जो आपदा आई उनमें भी लोगों को राहत नहीं मिली, और 2026 की बरसात से पहले आज भी जो सड़कें हैं उनकी ड्रेन्स नहीं खोली गई हैं, यानी पानी को कहां से निकलने की जगह देनी है उस दिशा में भी काम नहीं हुआ है। तो ये तो एक ऐसी सरकार है जिसको हम टाइम पास सरकार कह सकते हैं, जनता के लिए कष्टों वाली सरकार। पिछली बार आप थैंक यू सर। स्वास्थ्य मंत्री